किसी भी कोने में हो, ये आपके लिए प्रोटीन की तरह है। सो राउंड ले वहाँ पे जाने के बाद नेगोशिएट कर सकते हो। यहाँ पे 227 से ज़्यादा रिजल्ट है सेबू और इसमें भी। हाउ टू अप्लाई फॉर वीजा। वीजा को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वहाँ पे जाकर आप करने के वाले हो। तो कुछ मेजर हाईलाइट में यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जगह बता दूँ। हेलो दोस्तों, और आज हम बात करने वाले फिलीपींस के बारे में। ये कंप्लीट डिस्कशन होगा, आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, आपका ट्रैवल कॉस्ट क्या होगा और आपको वहाँ पे जाना कहाँ चाहिए और वहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द वीडियो। ट्रैवल बजट कैलकुलेट करते हुए दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग और दूसरा कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए हम आए हैं booking.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे हम चेक करने वाले क्या होगी आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग। लेट्स से मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ पालवान पे, जहाँ पे हम जाने वाले हैं, पालवान आइलैंड फिलीपींस। और ये जो हमारी अज्यूम डेट है अक्टूबर 7, 2 अडल्ट है, मान लो हम कपल है, और हम सर्च करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, 300 से भी ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। रेड डोर्स नियर एसएम, पोर्ट्रो प्रिंसेसा, वियना होटल 1000, 3000, 899, डिफरेंट रेंज ऑफ प्राइजेस आ रहे हैं यहाँ पे। लोकेशंस भी आ रही है, काफ़ी सारे फ़िल्टर हैं यहाँ पे अगर आपको फ़िल्टर चेक करना है तो। जैसे मैं मेरे को चीपेस्ट मोड में अगर ट्रैवल करना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरी कम होनी चाहिए। फ्री कैंसिलेशन भी है यहाँ पे 899, 1600। अगर आपको ज़्यादा लग्जरियस चाहिए तो आप फ़िल्टर उसके हिसाब से लगा सकते हैं, रेटिंग्स लगा सकते हैं। मसाज, स्नूकलिंग, डाइविंग, फुल बॉडी मसाज, हाइकिंग, बीच, अपने हिसाब से आप फ़िल्टर लगा सकते हो। लेट से ये पालवान आइलैंड है जहाँ पे हम जाने वाले हैं। दूसरी जगह है सेबू। सेबू हमारी सेकंड प्लेस है जहाँ पे हम जाने वाले हैं, तो इसके भी आप रिजल्ट दे सकते हो। ये बिट कॉस्टली कंपेयर टू पालवान आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हो। फिर भी आप वहाँ पे जाके नेगोशिएट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं प्राइस पे वहाँ पे ले वहाँ पे जाने के बाद नेगोशिएट कर सकते हो। यहाँ पे 227 से ज़्यादा रिजल्ट है सेबू। और एक और इम्पोर्टेंट अल नीडो पे देखते हैं। अल नीडो फिलीपींस। अल नीडो की भी 100 से भी ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी और प्रॉपर आपको आइडिया लग जाएगा। कोई भी आपको वहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये सारे इंडियन रुपीज़ में और वहाँ पे पैसों चलती है। आई होप आपको समझ में आएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले ट्रैवल टिकट के बारे में। हमें अभी कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग के लिए हम आए ऑफिशियल वेबसाइट पे GoIbibo के। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम लोग टोटली कैलकुलेट करने वाले हैं अपना कॉस्ट ऑफ फ्लाइट टिकट। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिल्ली, लेट्स अज्यूम मैं दिल्ली से बैठ रहा हूँ और हम यहाँ पे डेस्टिनेशन है हमारी मनीला, जो फिलीपींस की कैपिटल है। डिपार्टर डेट में ले लेता हूँ September 2, ये बेटर होगा। और लेट्स सी, सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे 1,57,000, 1,57,000। बिट कॉस्टली है ये कंपेयर टू अदर फ्लाइट्स। लेट्स सी, ये वन वे है, यानी कि आप इंडिया से मनीला जा रहे हो एक ही बार में, आने का आपने कुछ किया नहीं है। राउंड ट्रिप में दोनों इंक्लूड होता है, जाने का और आने का। ये कतार एयरवेज है, बड़ी महंगी लग रही है मेरे को तो। लेट्स चेंज द डेट, October 6, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। रेड द रिजल्ट्स और वी गॉट वेरी लेस प्राइस, देख सकते हो 36,000, 38,000, 59,000। तो बेटर होगा कि आप लोग न्यू दिल्ली से मनीला जाए। हो सकता है वीडियो बाद में देखें, जितना जल्दी आप बुक करेंगे उतना ही आपके लिए किफ़ायती पड़ेगा। सो लेट्स से मैं चेन्नई से बढ़ता हूँ कि चेन्नई वहाँ से पास पड़ता है। चेन्नई टू मनीला, ये भी वन वे ट्रिप है। चेन्नई से मनीला ही कॉस्टली है, 51,000, 88,000, देख सकते हैं आप। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है फ्रॉम इंडिया टू मनीला, कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है आपकी, बीच में आपकी जर्नी है। सो दैट्स वाई
तो ये आपके लिए एक प्रो टिप है कि आपको कुछ भी हो दिल्ली से ट्रैवल करना है, भले ही आप इंडिया से किसी भी कोने में हो, ये आपके लिए एक प्रो टिप की तरह है। सो राउंड ट्रिप का भी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वीज़ा के लिए राउंड ट्रिप का टिकट दिखाना पड़ता है एम्बेसी में। वेटिंग और यहाँ पे रिजल्ट आ चुके हैं 54,000। तो देख सकते हैं कितना किफ़ायती पड़ रहा है अगर आप राउंड ट्रिप लेके आ रहे हो तो। राउंड ट्रिप में आपको फ़ायदा हो रहा है और आपके वीज़ा के लिए भी ये बेटर चीज़ है। तो जितना ज़्यादा प्री बुकिंग करते रहो, ये आपके लिए बेस्ट एडवाइस है। योर टाइम इज़ मनी। देख सकते हो। अभी लेट्स चेक करते हैं हम लोग स्काई स्कैनर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि वो भी एक अच्छी वेबसाइट है और वहाँ पे ऑथेंटिकेट और चीप फ्लाइट्स होते हैं। हम आ चुके हैं स्काई स्कैनर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये भी मैं राउंड ट्रिप चेक करता हूँ। न्यू दिल्ली या फिर दिल्ली, जो भी दिल्ली। उसके बाद हम जा रहे हैं मनीला, फिलीपींस। डिपार्टर डेट है हमारी October 6 एंड देन सर्च। ये राउंड ट्रिप है तो मैं वन वे कर देता हूँ इसे। देख सकते हैं यहाँ पे $496 में आ रहा है। ये जो प्राइस दिखा रहा है डॉलर में दिखा रहा है कि ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, इंडियन में भी आती है बट आई डोंट नो, ये आ रही है यहाँ पे डॉलर में। तो 496 लगभग वही होता है 36,000 समथिंग, और 519 ये भी कुछ ज़्यादा पार हो जाएगा 50 के अराउंड। तो जो दिल्ली से मनीला की फ़्लाइट्स दिखा रहे हैं थ्रू बैंकॉक की, प्लीज़ पिक योर डेट्स एंड लोकेशन प्रॉपरली सो दैट यू कैन सेव ए लॉट ऑफ मनी। अगर आपको फिलीपींस आना है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। यूँ तो फिलीपींस 150 कंट्रीज़ को अलाउ करता है जहाँ के सिटीज़न फिलीपीन आ सकते हैं 30 डे के लिए अगर उनको ट्रैवल करना है तो। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो इंडियंस को वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है। इंडियन के पास दो ऑप्शन है, या तो वीज़ा बनाए फिलीपींस का, और अगर उनके पास कोई और वीज़ा है यूके, यूएसए या सिंगापुर का, तो वो वीज़ा फिलीपींस में भी एप्लीकेबल है टिल 15 डेज। तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं उन वीज़ा की मदद से फिलीपींस में भी। हाउ टू अप्लाई फॉर वीज़ा। वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, लाइक आपका रिसेंट फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट जो कि 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए, आपके बैंकिंग डिटेल्स, आपके बैंक स्टेटमेंट्स, प्रीवियस वीज़ाज, टूरिस्ट वीज़ा मेंशन भी करना है आपको अप्लाई करते वक्त। दिस आर द डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। और वहाँ फिलीपींस पे दो वीज़ा होते हैं, ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल, जो कि इंडियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा या तो ट्रैवल एजेंट या किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। अगर आप खुद जा रहे हैं तो आपको न्यू दिल्ली में जाना पड़ेगा, जो कि फिलीपींस की एम्बेसी है इंडिया में। तो आप अप्लाई करोगे, उसके बाद 2 से 10 दिन लगेंगे एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में, और आपको मेल थ्रू पता चल जाएगा कि आपको वीज़ा मिल चुका है। सो दैट्स इट, दिस इज हाउ यू कैन टेक वीज़ा फॉर फिलीपींस। ये वीज़ा काम आपका हो चुका है। आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए वीज़ा कैसे अप्लाई करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब बेसिक नीड के बारे में बात हो चुकी है, तो चलिए बात करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। लैंग्वेज अगर बात करें तो वहाँ पे तगलोग और इंग्लिश होती है। इंग्लिश वहाँ पे प्रीडोमिनेटली बात की जाती है, तो आप वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर लोगे। अगर करेंसी की बात करें तो वहाँ पे फिलीपीनी पैसों की करेंसी है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 1.52 रुपीज़ है। और अगर डॉलर में बात करें तो $1 52 पैसों के बराबर होता है। वेदर वहाँ का जैन से लेके जून तक बहुत ही अच्छा होता है, और जून से लेके दिसंबर तक का जो मौसम होता है वो थोड़ा बारिश भरा होता है। तो जून से लेके दिसंबर तक जाने की बजाय आप जैन से जून जा सकते हो। पैकिंग के लिए क्या चाहिए होगा अगर आप फिलीपींस जा रहे हो तो? फिलीपींस का वेदर बहुत ही नॉर्मल है, लाइक वार्म ट्रॉपिकल कंट्री है। वहाँ पे 2 ही सीज़न होते हैं, एक तो है समर, दूसरा है रेनी। आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो चाहिए यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर, वॉकिंग शूज, जूते आपके, वाटर फिल्टर बॉटल। वाटर फिल्टर बॉटल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं श्रीलंका वाली वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ, तो ये आपके लिए एक मस्ट है हर ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन के लिए। और एक अच्छा सा रेन जैकेट, हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है फिलीपींस के लिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक अच्छा सा बैग, नोमैटिक ट्रैवल बैग, ये लेके जाइए आप। इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, तो आप अपना सामान बहुत ही अच्छे से फिट कर सकते हो। अगर आपको और जानना है हाउ टू पैक योर बैग तो हमारी वीडियो ज़रूर देखें। आप फिलीपींस जाने का प्लान बना रहे हो तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए वहाँ पे जाके आप करने क्या वाले हो। तो कुछ मेजर हाईलाइट में यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ। स्कूबा डाइविंग,
स्कूबा डाइविंग यहाँ का बहुत ही अच्छा इवेंट है। जो फिलीपींस में बहुत सारे आइलैंड है, 7,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे आइलैंड है। बहुत सारे रिमोट एरियाज है, वहाँ पे जाके आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। यहाँ का पानी भी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। कुछ सजेस्टेड प्लेसेस है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, लाइक सेबू, बाइकोल, तोबाता, एनिलाओ, बोराकाई, ओपो आइलैंड। ये सारी जगह है जहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। सेकंड है, बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस को आप विजिट कर सकते हो। अब इतने सारे आइलैंड है, जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत सारे बीचेस होंगे। पलवान से लेके सेबू तक वहाँ पे स्टनिंग कोस्ट लाइन है जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। उसको लैंड ऑफ आइलैंड यूं ही नहीं कहा जाता। वहाँ पे सेबू, पालवान, बोराकाई, सियारगांव बहुत सारे जो आपको दिख रही होंगे स्क्रीन पे। नेक्स्ट है सर्फिंग। उसकी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, वहाँ पे बहुत सारे सर्फिंग के स्पॉट्स है, तो वहाँ पे सर्फिंग का मज़ा ले सकते हो। और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सर्फिंग साइट्स है। आपको स्क्रीन पे कुछ साइट्स दिख रही होंगी, लाइक सियारगांव, ला यूनियन। और नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करना चाहूँ उसके बाद सर्फिंग के, तो हाइकिंग वहाँ पे बहुत ही कम है क्योंकि वो एक फ्लैट लैंड है, लेकिन फिर भी कुछ माउंटेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलीपींस पहुंचने के बाद आपके पास 14 डेज है, 21 डेज अगर एक्सटेंड हो गया तो कुछ प्लेसेस है जहाँ पे आप जाना पसंद करोगे, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जगह बता देता हूँ। फर्स्ट है पालवान आइलैंड। पालवान आइलैंड बहुत ही फेमस है। उसके बाद है अपना बोराकाई आइलैंड, सेबू, बनाओ राइस टेरेसेस और बाइकोल रीजन। फाइनली पालवान आइलैंड एक पैराडाइज की तरह इस धरती पे, इतने सारे आइडियल आइलैंड, ट्रॉपिकल पाम ट्रीज, क्रिस्टल क्लियर वाटर। आपका हर एक फोटो यहाँ पे इंस्टाग्राम की फीड को ब्यूटीफुल बना देगा। खुद को इमेजिन करें कलर्ड लगून्स के बीच में, लाइमस्टोन माउंटेन के बीच में। वेट, ये लगून्स क्या होता है? लगून्स एक सॉल्ट लेक होती है जो सी के आसपास ही होती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए जाने में भी उतना ही मजा आएगा। पालवान आइलैंड में 3 इंपॉर्टेंट जगह है, पुएर्टो प्रिंसेसा, कोरोन और अल नीडो। और भी कुछ जगह है जैसे कि पोर्ट बार्टन और सैन वेंसिटे। वहाँ पे लोग जाते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। आपके पास टाइम की कमी है, 14 डेज का वीज़ा है, तो मैं समझ सकता हूँ आप सब जगह पे नहीं जा सकते हो, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे आप जा सकते हो। कुछ लोग कोरोन और अल नीडो में से कुछ मिस करके उन 2 जगह पे भी जाते हैं, वी कम्प्लीटली योर चॉइस। तो बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट जगह की। प्रिंसेसा, ये ऑफिशियल सिटी है पालवान आइलैंड की, और यहाँ पे एक अंडरग्राउंड रिवर है जो कि हाल ही में 7th वंडर ऑफ नेचर में भी ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पे फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है। कोरोन एक स्मॉल स्लीपी टाउन है, अंडर वाटर हेवन है। अगर आप डाइविंग एंथुसियास्ट हो तो आपको जाना चाहिए। मराइन लाइफ यहाँ की ब्यूटीफुल है। वर्ल्ड वॉर 2 के शिपव्रेक्स है यहाँ पे, वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको डाइविंग पसंद नहीं है, पानी से आपको है ना ज़्यादा बहुत बोर हो चुके हो, तो वहाँ के लेक्स को आप देख सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। मोटर बाइक ले सकते हो या फिर आप कोई भी कार बुक कर सकते हो और वहाँ पे कोस्ट पे ड्राइव कर सकते हो, लॉन्ग ड्राइव। इवन यू कैन पे विजिट टू सफारी। अगर वहाँ पे मान को आपको जानवरों से बहुत प्यार है तो वहाँ पे आप जा सकते हो। नॉर्थन मोस्ट पार्ट में आपको बहुत सारे ज़ेब्रास और जिराफ देखने को मिलेंगे। कोरन में 2 इंपॉर्टेंट जगह है, सीएटी पेकाडोस मराइन पार्क, वहाँ पे जाते ही आपको लगेगा कि आप एक एक्वेरियम में हो, और एक और जगह है सियागन लेक, वहाँ पे जाके आप आइकॉनिक कोरन शॉट पी सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट जगह जो पालवान आइलैंड में है वो है अल नीडो। यहाँ के बीचेस वर्ल्ड के बेस्ट बीच में से एक है, CNN ने भी इसको रेटिंग दे रखी है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको हिडन आइलैंड मिलेंगे, लगून्स मिलेंगे, और यहाँ का शांत आइलैंड आपको मिस नहीं करना। अगर यहाँ पे आप जा रहे हो, ओवरनाइट कैंप देखने को मिलेंगे डेजर्ट आइलैंड पे। आप ये अरेंज करवा सकते हो एक टूर ऑपरेटर के थ्रू, वहाँ पे एक ड्राइव ले सकते हो नचन बीच पे, स्टनिंग ब्लैक आइलैंड पे भी जा सकते हो। अल नीडो बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको वहाँ पे मस्ट जाना चाहिए। पालवान आइलैंड को हमने भी टोटली डिस्कस किया है, लेकिन मैं आपको एक इनसाइडर टिप देना चाहूँगा। रेदर देन जॉइनिंग अ बोट टूर, आप एक बोट को चार्टर कर सकते हैं। आप 10 से 15 जन मिल के एक बोट हायर कर सकते हो। ये आप कर सकते हो लोकल बोटमैन के पास जाके या फिर लोकल ट्रैवल एजेंसी के पास जाके। इससे आपका फ़ायदा ये होगा, आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा हर एक प्लेस पे विजिट करने के बाद, और इससे आपका पैसा भी बच जाएगा। पालवान जाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन ईजिएस्ट वे ये है, आप पुएर्टो प्रिंसेसा आइलैंड पे जाइए। उसके बाद आप 5 to 6 आवर का शटल वैन लेके अल नीडो पहुँच सकते हैं, फिर वहाँ से कोरन। उसके बाद एक और ऑप्शन ये है कि आप कोरन तक पहुँच जाइए फ्लाइट लेके, उसके बाद कोरन से पुएर्टो प्रिंसेसा जा सकते हैं। ये आपके बेस्ट वेज है। और अगर आपको ट्रैवल करना है कोरन से लेके अल नीडो तक, तो आपके पास ट्रैवल फेरी ऑफर्स होते हैं ओवरनाइट के लिए भी। उसके लिए बेस्ट वेबसाइट है 12GO वेबसाइट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नंबर 2 पे जो लिस्ट पे है वो है बोराकाई आइलैंड, आफ्टर पालवान आइलैंड के बाद।
ये पॉपुलर है अपने वाइब्रेंट नाइट लाइफ और पाउडर वाइट सैंड बीचेस के लिए। आपने कभी इंस्टाग्राम की फीड पे देखा होगा किसी के कि वाइट सैंड होती है, ये फिलीपींस में पाई जाती है बोराका आइलैंड के पास। ये बीच यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत बीच है, लाइक बोलाबोग बीच यहाँ का फेमस बीच है। अगर आपको बीच पे रिलैक्स होना पसंद नहीं है और आपको कुछ स्पोर्टी करना है, अपना एड्रेनलिन पंप करना है, तो आप जा सकते हो। काइट बोटिंग, विंड सर्फिंग से लेके स्कूबा डाइविंग तक यहाँ पे सब चीज़ें आपको करने को मिलेगी। यहाँ पे 10+ स्पोर्ट्स है अगर आपको यहाँ पे इंजॉय करना है तो। नाइट लाइफ भी यहाँ की मिस नहीं करनी है आपको। आप बहुत जगह पे जा सकते हो, जैसे कि बूम बाम बार पे जा सकते हो, एग्जिट बार पे जा सकते हो। और आप अपनी आंखें खुली रखना क्योंकि वहाँ में बहुत सारी पार्टीज होगी एट एरिया नंबर 51 इन बुलबोग बीच। और आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर मिस नहीं करनी है, जैसे कि आपको एक सेल बोट की थ्रू राइड करके जाना है पुका बीच तक और वहाँ पे आप पिकनिक मना सकते हैं। और स्पाइडर हाउस ज़रूर विजिट करेगा जो कि डिनीविट बीच पे है, और आप लेना मज़े वहाँ के सी फूड के, तालीपापा सी फूड मार्केट पे। आपके लिए एक इंसाइडर टिप बोराका आइलैंड। स्टेशन नंबर 1 पे जाओगे तो बहुत सारी लग्जरी एंड वाली चीज़ें होती है, तो वहाँ की चीज़ें बहुत महंगी होगी आपके लिए। तो स्टेशन नंबर 2 पे जाइए जो कि थोड़ा बिजी होगा। सो अल्टीमेटली आपको स्टेशन नंबर 3 पे जाना है और वहाँ पे आप कुछ ग्लिम्सेस पकड़ पाओगे ओल्ड बोरा के वाइब के। और आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप जा सकते हो ट्रैकिंग के लिए। ये बहुत सारे बड़े बड़े आइलैंड हैं वहाँ पे। मेनलैंड एंटीक्यू जा सकते हो, इलोलियो पे जा सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, जैसे कि जाइंट कॉल्ड्रंस। नेक्स्ट प्लेस है सेबू। सेबू एक बिजी मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और बहुत सारे बीचेस और माउंटेन भी है। अगर आप एक डाइविंग एंथुसियास्ट हो तो आपको अपने बैग पैक कर देना चाहिए और जाना चाहिए मालपोस्को पे, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मैजिकल थ्रेशर शार्क्स। स्कूबा डाइविंग अगर आपका थिंग है तो आपको जाना चाहिए मोलबोल और पेस्केडर आइलैंड पे, वहाँ पे नेटवर्थी एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आप कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए सेबू में, जैसे कि तुमालक वाटरफॉल्स में जाना इन ओस्लो, बोटिंग करना साउथ और नॉर्थ सैंड बार में मैक्टन पे, और वहाँ का सी फूड सिनुकबा और पूसो। कुछ आइलैंड आसपास में ही है जैसे कि बोहोल, दोमोगुत। तो आपको अपनी बोट अच्छे शेड्यूल करनी है जिसकी मदद से आप सारे आइलैंड घूम सको और सैंडबार जा सको, डॉल्फिन वॉचिंग मिस ना करे, और चॉकलेट हिल्स तो पक्का ही जाए। हाउ टू गेट देयर इन सेबू। सेबू जाने का बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप सीधा वहाँ पे फ्लाइट ले सकते हो मैक्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्रॉम मनीला, और आप वहाँ पे बहुत सारे आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे आप फेरी शेड्यूल कर सकते हो। आपको अगर बेस्ट ट्रांसपोर्ट शेड्यूल चेक करना है तो बुका वेबसाइट या 12Geo वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। बनाऊ राइस टेरेस के बारे में बात कर लेते हैं। 2000 साल पुराना ओल्ड टेरेसेस है, ये माउंटेन्स में है। यहाँ के लोकल पीपल ने इसको इनहेबिटेट किया है। ये इतना अच्छा और ग्रीनी लशी जगह है। वहाँ पे आपको कूल क्लाइमेट देखने को मिलेगा अनलाइक रेस्ट ऑफ द फिलीपीन जो कि बहुत ही हॉट होता है और वहाँ पे बहुत सारी रश होती है। यहाँ के जो क्रॉप्स है वो वाटरिंग की जाती है इनको फ्रॉम एशियंट इरिगेशन सिस्टम। आपको जाना चाहिए यहाँ पे सगादा विलेज पे, और वहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हो काविंग, हाइकिंग। काविंग का मतलब होता है गुफाओं में जाना। ट्राइबल टैटू आर्टिस्ट से मिल सकते हो, हमें बहुत सारे ट्राइबल टैटू आर्टिस्ट है, बहुत ही यूनिक है पूरे वर्ल्ड में। डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कैसे देखना है टेरेसेस को, अगर आप उनको ग्रीनेस्ट फॉर्म में देखना चाहते हो तो अप्रैल मई में या तो अक्टूबर नवंबर में जाइए, क्योंकि जून और दिसंबर में इनका हार्वेस्ट टाइम होता है और वहाँ उस टाइम पे गोल्डन कलर में होते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपको ग्रीन में देखना है या फिर गोल्डन में देखना है। आप वहाँ पे जाने के लिए बसेस ले सकते हो, 8 से 10 घंटे की लगेंगे ट्रिप्स आपको। और आप क्या पता वहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट कूल हो सकता है, तो आपको अपनी हुडी लेके जाना है और स्कार्फ। नेक्स्ट हम बात करने वाले बाइकोल रीजन की। या तो फ्लाइट ले सकते हो फ्रॉम मनीला या बस से जा सकते हो। बाइकोल रीजन में सबसे बड़ा वोल्केनो है बाय फिलीपींस का, और ये परफेक्टली शेप्ड है। और डेंजरस थिंग ये है कि ये एक्टिव वोल्केनो है। 2013 में लास्ट टाइम इरप्ट हुआ था, तो आपको थोड़ा सा वेदर रिपोर्ट चेक करके जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे पहले भी हो चुकी है इरप्शंस। आपको बाइकोल रीजन में सनराइज मायोन वोल्केनो मिस नहीं करना चाहिए, कैंपेनिंग करनी चाहिए। लगून्स पे जा सकते हो जैसे कि तयक लगून, स्विम करना है आपको व्हेल शार्क के साथ। ये सब चीजें आपको बाइकोल रीजन में करनी है। कुछ इनसाइडर टिप आपके लिए, अगर आप बाइकोल रीजन जा रहे हो सकता है आप बीचेस पे जाके बोर हो चुके हो, तो आप जा सकते हो कैंपसर वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पे। वहाँ पे बहुत सारे आपको वेक बोटिंग और अदर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप वहाँ पे बाइकोल जा रहे हो, व्हेल शार्क देखना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप राइट सीजन में जा रहे हो, क्योंकि ऑल अराउंड द ईयर ये नहीं होते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।